डिस्कस द थीम ऑफ द प्ले इनसाइड द हवेली। इनसाइड द हवेली की थीम को डिस्कस करिए। रमा मेहता 1923 to 1978 वाज एन इंडियन सोशलिस्ट एंड राइटर। रमा मेहता जिसका जन्म 1923 में हुआ, जिसका देहांत 1978 में हुआ, वह एक भारतीय समाजविद और लेखिका थी। शी गेन पॉपुलरिटी फॉर अ नावल इनसाइड द हवेली 1977। 1970 में प्रकाशित इनसाइड द नावल हवेली के कारण रमा मेहता ने लोकप्रियता अर्जित की। इट डिपिक्ट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन मॉडर्न लाइफ। ये जो उपन्यास है ये परंपरा आधुनिक जीवन में संघर्ष या विरोधाभास कंट्रास्ट को दर्शाता है। फेस्ड बाय वुमेन, वो नारियां बिलोंगिंग टू मिडिल एंड एरिस्टोक्रेट सेक्शन सोसाइटी, जो समाज के मध्यम और संभ्रांत हाई सोसाइटी वर्ग की महिलाएं हैं, उनके द्वारा जो संघर्ष झेलती हैं परंपरा आधुनिक जीवन में, उनकी एक मार्मिक कहानी है। नो डाउट रिफ्लेक्टिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर हरसेल्फ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लेखिका रमा मेहता अपने स्वयं के अनुभव के बारे में यह दर्शाती है, अर्थात उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। द बुक वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। इस किताब से उसको अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से मिला। गीता हु इज द प्रोटोगनिस्ट एंड हीरोइन ऑफ द प्ले। गीता ही इस नाटक की मुख्य सूत्रधार है, नायिका है। शी इज गर्ल, वो एक लड़की है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ए मिडिल क्लास वेल एजुकेटेड कल्चरल फैमिली ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक मुंबई। मुंबई जैसे महानगर की एक मध्यम वर्गीय सुशिक्षित सुसंस्कृत परिवार में पैदा हुई और पली बड़ी लड़की है। शी गॉट एजुकेशन इन ए को एजुकेशनल कॉलेज। उसने 6 लड़के लड़कियों के कॉलेज में शिक्षा पाई। शी हैड फुल एक्सपोजर टू मेट्रो लाइफ। उसे बड़े शहर का पूर्ण अनुभव है। शी कम्स टू उदयपुर एज ए 19 ईयर ओल्ड ब्राइड ऑफ अजय सिंह। वह 19 साल की उम्र में अजय सिंह की वधू के रूप में आती है, उदयपुर आती है, जो कि विज्ञान का प्रोफेसर है। हुज एंसेस्टर्स वर द मिनिस्टर्स ऑफ राणाज ऑफ मेवाड़, जिसके पूर्वज मेवाड़ के राणा के मंत्री पद पर सुशोभित कर चुके हैं, यानी ये रॉयल फैमिली के, ही बिलोंग्स टू रॉयल डायनेस्टी, ये राज परिवार से है अजय सिंह। देयर हवेली जीवन निवास वाज ए मैसिव मोस्ट प्रेशियस हवेली ऑफ उदयपुर। इनके हवेली का नाम जीवन निवास है। वो उदयपुर की सबसे ज़्यादा विशाल, सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित हवेलियों में से एक है। इट इज़ द इमेंस कल्चर जॉल्ट फॉर स्पॉन्टेनियस वाइब्रेशंस। ये एक विशाल, एक सांस्कृतिक सदमा है, झटका है, आघात है उस स्वाभाविक मस्त सुशिक्षित लड़की के लिए, गीता के लिए, टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट to the stringent, austere, stifling, traditional, orthodox, cramped use of the ways of Haveli। ये तो उस लड़की को जो जिंदा दिल हो, वाइवेशियस हो, जो नेचुरल हो, वेल एजुकेटेड हो, ऐसी पढ़ी लिखी लड़की को ऐसे दमघोटू वातावरण में, ऐसे सख्त मिजाज, दमघोटू, परंपरागत, रूढ़िवादी, संकीर्ण विचार हवेली के तो तरीके में एडजस्ट करना पड़े। वेयर ए वुमेन हैज़ टू रिमेन इन स्ट्रिक्ट पर्दा प्रथा, जहाँ नारी को कड़े पर्दा प्रथा में रहना पड़ता है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेल मेंबर सोसाइटी। ताज्जुब की बात है कि यदि वहाँ पर कोई पुरुष ना हो, उसकी उपस्थिति में भी नारी को कड़े पर्दे में रहना पड़ता है। ये बात गीता को हजम नहीं होती, क्योंकि वो बहुत उच्च कुल की, सुशिक्षित, वेल एजुकेटेड फैमिली की है, वेल कल्चर्ड फैमिली की है। द मोमेंट शी अराइव इन उदयपुर, जिस क्षण उदयपुर में आती है, शी सीवरली एडमोनिश, उसको बुरी तरह डांटा फटकारा जाता है, कंडेम, उसको धिक्कारा जाता है, फॉर बीइंग बियर फेस, चूंकि उसने चेहरा उघाड़ा हुआ है, अनकवर्ड है, उसका चेहरा ढका हुआ नहीं है। इस बात की सभी वहाँ आने वाली नारियाँ उसकी जम के आलोचना करती हैं, ताने उल्हाने देती हैं। लैकिंग सोशल मैनर, बोले तेरे को तो सामाजिक हाव भाव ही नहीं है, एटिकेट्स ही नहीं है रिक्वायर्ड टू फॉलोड। हवेली में तौर तरीक़ों को अपनाने की तेरे में अकल ही नहीं है। इट मेड हर रियलाइज, उसको ये अनुभूति जाती है दैट शी इज एन एलियन, कि वो पराई है,
आउटसाइडर है। विन बाय द मेड्स द हवेली, यहाँ तक कि हवेली में नौकरानियाँ उसे ये बात एहसास करा देती हैं कि तू विदेशी है, पराई है, तू यहाँ की नहीं है। वेट वहाँ कम सिंगिंग टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव देयर न्यू ब्राइड हवेली, ये नारियाँ नाची गाती हवेली की दुल्हन को लेने स्टेशन आई थी। जब उन्होंने बिना चेहरा ढके उसे देखा तो सब उस पर ताने कसने लगी, छींटा कसी करने लगी। गीता फाइंड्स हरसेल्फ डिस्ट्रेस परप्लेक्स एम्ब्रेस, गीता बहुत व्याकुल है, बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। एज शी फाइंड हरसेल्फ एनक्लोज एंड एनकेज इन ए ह्यूज हवेली लाइक ए केस्ड बर्ड और लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, बेचारी इस विशाल हवेली में अपने को पिंजरे में कैद पक्षी के समान, जलविज मछली के समान महसूस करती है। वेयर शी फील्स लाइक ए कैप्टिव, वो एक कैदी की तरह महसूस करती है। एनक्लोज ऑल द टाइम बाय वुमन, हर समय उसे नारियां घेरे रहती हैं, वो कभी अकेले नहीं रहती। उसको फिर अकेली की फ्रीडम से वंचित किया गया। शी डिप्राइव्ड ऑफ द फ्रीडम ऑफ अलोन फ्रॉम ए न्यूक्लियर एंड वेल डिफाइंड डिसेंट फैमिली। कहाँ एक बहुत सुसंस्कृत अच्छे परिवार की लड़की। शी हैज़ कम टू फाइंड ए होल्ड ऑफ मेड, जहाँ बेटा दासियों का झुंड लगा पड़ा है। देयर चिल्ड्रन, देयर वुमेन ग्रुप, उनके बच्चे नारियों के झुंड स्वामिंग फ्रॉम अदर हवेली, दूसरी हवेलियों से आ रहे हैं। वो केप्ट विजिटिंग जीवन निवास हवेली ऑन वर्ल्ड प्रोटेस्ट नजर, किसी न किसी बहाने वहाँ दूसरी हवेलियों के परिवार वालों का, बच्चों का, दासियों का आने जाने का तांता लगा हुआ है। ऑन स्लाइटेड प्रिटेक्स्ट, छोटा छोटा बहाना। मीटिंग गीता मदर इन लॉ, बहाना ये है गीता की सास से मिलने आए हैं, लेकिन आए काहे के लिए? बहू के दर्शन करने। इट वॉज इंडीड ए डीप जोल्ट टू हर साइट, उस बेचारी की मनसा को एक गहरा सदमा है। अनदर पिक्यूरियस डिस्टिंक्टिव फैक्टर, इससे भी ज़्यादा व्याकुल करने वाला जो कारक है, that are different apartment for the male and female in the हवेली, कि हवेली में पुरुषों और महिलाओं के अलग अलग सेक्शन हैं, वो एक साथ नहीं रहते हैं। इवन द सर्वेंट हैव देयर क्वार्टर्स, हाँ, और नौकरों के पास तो अपने क्वार्टर हैं। द अपर क्लास वुमेन ऑफ द स्ट्रिक्ट पर्दा प्रथा, तो उच्च समाज की जो नारी हैं हवेली में, वो कड़ी पर्दा प्रथा का फॉलो करती हैं, अनुसरण करती हैं। दे डोंट इंटरेक्ट विद देयर मेल काउंटर पार्ट ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय वो अपने पुरुष संबंधियों से कोई अंतर क्रिया नहीं करती, अलग अलग थलग रहते हैं। द मेल्स कंडक्ट देयर बिजनेस फ्रॉम देयर ओन सेपरेट अपार्टमेंट, और पुरुष अपने एक विवाह खंड समरोह से ही अपने कार्य को संचालित करते हैं। देयर विजिटर्स आर अनाउंस बिफोर हैंड, यदि पुरुष नारी के खंड में आए तो पहले घोषणा की जाती है कि अमुक अमुक साहब पधार रहे हैं, ताकि नारियां सचेत हो जाएं। नो सच रूल्स आर एप्लीकेबल टू द मेड एंड सर्वेंट, दासियों नौकरों पर ये लागू नियम नहीं है। वो खुल के दे कैन मिंगल, वो मिल सकते हैं, घुल मिल सकते रहते हैं, उनको सारी फ्रीडम है, लेकिन उच्च वर्ग की नारियों को नहीं है। दे फ्रीली इंटरमैंगल एंड परफॉर्म देयर ड्यूटी, वो खुलकर मिलते जुलते हैं और अपने फर्ज को निभाते हैं। दो द नावल अपेरेंटली अपीयर्स टू बी ऑल वुमेन नावल, यद्यपि नावल पूर्ण रूप से नारी नावल लगता है, एंड डोमिनेटेड बाय वुमेन लगता है, इसमें नारी की प्रभुत्वता है, इस नारी नावल की विषय वस्तु ही महिला है। यट द हार्श रियलिटी दैट, लेकिन कटु सत्य वास्तविकता ये है, इट इज़ द पैट्रियार्क ऑफ हवेली, ये पुरुष हवेली के पुरुष प्रधान समाज है। हुज विल बी द फाइनल कमांड, जिनकी इच्छा ही उनका अंतिम आदेश है। नॉट इवन ए लीफ कैन स्टिर विदाउट देयर परमिशन, पुरुषों की अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द हवेली मूव अराउंड मेल मेंबर हवेली, सारी हवेली गतिविधियाँ हवेली के पुरुषों के इर्द गिर्द घूमती हैं। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द हवेली वुमेन मेड सर्वेंट्स आर कंपेयर टू कीप द मेल मेंबर हवेली कंटेंटेड, कहते हैं सारी हवेली गतिविधियाँ, नारियाँ, दासियाँ, नौकर चाकर सब बाध्य हैं, केवल हवेली में मर्दों को संतुष्ट रखना ही उनका एकमात्र ध्येय है। एंड डिलाइटेड, वो प्रसन्न रहें, संतुष्ट रहें। गीता फील सबड्यूड एंड लॉनली इन द हवेली, गीता बेचारी दब जाती है, हवेली में अलग थलग सेग्रीगेटेड हो जाती है। इवन ऑन द वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन
द वुमेन हैड ओपन डिक्लेयर्ड, नारियों ने तो खुल्लम खुल्ला घोषणा कर दी, चुनौती कर दी, गीता वुड नेवर एडजस्ट टू द ट्रेडिशनल हवेली, ये गीता कभी हवेली के परंपराओं के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, हर मदर इन लॉ, उसकी सासू, दैट इज जो कि कवरानी साय, वांटेड टू प्रूव द प्रेडिक्शन अबाउट गीता रॉन्ग, वो गीता के बारे में उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी को झुटलाना चाहती थी। शी इनफैक्ट वांट्स टू शो, वो दिखाना चाहती है दैट इवन एजुकेटेड गर्ल कैन बी मोल्डेड, वो दुनिया को साबित करना चाहते हैं शिक्षित लड़की को भी ढाला जा सकता है। इट वॉज दैट मदर इन लॉज कंसिडरेट एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड, ये उसकी सासू का विचारणीय सहानुभूतिपूर्ण रवैया था टुवार्ड्स हर, गीता के प्रति। लव एंड केयर ऑफ हस्बैंड, उसके पति का प्यार, उसके पति की देखभाल, दैट फैसिलिटेट, जो सुलभ करता है हर एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट, वो नए वातावरण में ढलने में उसकी मदद करते हैं। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, शी लर्न्स एंड कम टू रिस्पेक्ट, वो सीखती है, आदर करती है, श्रद्धा करती है सम ऑफ द ट्रेडिशन, परंपराओं की, यट हर ओकेजनल आउटबर्स्ट, फिर भी यदा कदा वो उसका आक्रोश फूट पड़ता है। आर क्लेवरली इंडिकेटिव, वो दर्शाता है ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य को, शी इज़ नॉट प्रिपेयर टू सरेंडर हर इंडिविजुअलिटी कम्प्लीटली, कि वो अपने व्यक्तित्व को पूर्णतः समर्पित करने को तैयार नहीं है। ऑन बीइंग रिमाइंडेड बाय धापू, जब उसको धापू याद दिलाती है हर पर्सनल मेड, जो उसकी बेटे को निजी ढाई की दासी है, टू रेस्ट्रेन हर सेल्फ, कि तू अपनी भावना पर काबू रख, इन शोइंग अफेक्शन टुवार्ड द न्यू बॉर्न डॉटर विजय पब्लिकली, तो सार्वजनिक रूप से अपने नवदत्ती विजय के प्रति स्नेह को दर्शाने से परहेज कर। ऑन सच ओकेजन्स गीता फाइंड हर सेल्फ ट्रैप, ऐसे अवसर पर गीता लगता है जैसे पिंजरे में कैद पंछी हो, कैप्टिव हो इन द हवेली, और ओनली रे ऑफ होप, केवल एक आशा किरण है, हर हस्बैंड माई शिफ्ट टू दिल्ली, का पति दिल्ली चला जाए, एज हैज बीन प्रूव टू हर, जैसा बेटा उसे बताया गया है। बट टाइम पास, इस समय गुजरता है, विजय नाउ स्कूल गोइंग, अब विजय स्कूल जाने वाली बच्ची हो गई। ऑन एन इम्पल्स, वो भावनाओं में बहकर, गीता तय करती है टू सेंड सीता, सीता को भी स्कूल भेजना है, क्योंकि सीता दासी की लड़की है, हु इज ए डॉटर ऑफ द मेड लक्ष्मी, वो लक्ष्मी नाम की दासी की लड़की है। सीता हु इज ए मदरलेस गर्ल, उसकी माँ नहीं है, क्योंकि उसकी माँ लक्ष्मी हवेली छोड़ के जा चुकी है। बट एग्जैक्टली विजय, लेकिन वो लक्ष्मी जो सीता है वो विजय की उम्र की है, उसकी साथी है, कंपेनियन के साथ हंसती खेलती कूदती है। हर मदर लक्ष्मी हैड रिबल्ड अगेंस्ट हर हस्बैंड फॉल्स एक्यूजेशन एंड डेजर्टेड हवेली नेवर रिटर्न अगेन, उसकी माँ लक्ष्मी ने अपने पति के झूठे आरोपों की बगावत कर दी और हवेली छोड़ के चली गई। अब वो वापस लौट के कदापि आने वाली नहीं है। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार गीता कम्स इन इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद द कन्वेंशन हवेली, पहली बार गीता का हवेली की परंपराओं से अप्रत्यक्ष रूप से टकराट होता है। एजुकेशन फॉर ए गर्ल, अरे नौकरी की लड़की की शिक्षा इज इंडीड ए वेरी बोल्ड डिसीजन, बहुत साहसिक निर्णय, करेजियस डिसीजन है गीता के द्वारा लिया गया। शी गेट द सपोर्ट ऑफ हर मदर, इस मामले में उसकी सास समर्थन करती है। वाइल एट द सर्वेंट एंड मेड्स द हवेली शी विल क्रिटिसाइज एंड कंडेम्स हर, और हवेली की नौकर दासी उसकी भत्सना करते हैं, धिक्कारते हैं उसको कि इसके साहसिक निर्णय की। द हवेली कल्चर रिक्वायर्स, हवेली की संस्कृति की मांग है टोटल अनक्वेश्चन सबमिशन टू द रूल्स कन्वेंशन, कि हवेली की परंपराओं नियमों का निस्संदेह बिना आंख मूंद कर, यानी बिना प्रश्न उठाए आंख मूंद के चुपचाप स्वीकार कर लिया जाए। हैंस द वुमेन वर केप्ट एनक्लोज विद इज आइडेंटिक वाल, इसलिए नारियों को हवेली की बड़ी बड़ी दीवारों में रखा जाता था। एंड मैरिड यंग वुमेन, यहाँ तक कि विवाहित युवतियाँ, सो दैट नो रिबल, कोई विद्रोह ना हो, यूथ कैन रेज देयर हेड, विद्रोह में कोई युवती अपनी आवाज़, अपना सिर न ऊंचा उठा सके इन प्रोटेस्ट, विरोध में। द वुमेन इवन द सर्वेंट कोऑपरेटेड फुली, नारियां यहाँ तक नौकर भी पूर्ण सहयोग करते हैं टू कीप द लॉज ऑफ हवेली इंटैक्ट फॉर द फियर ऑफ सोशल कास्टिगेशन, सामाजिक बदनामी से बचने के लिए वो हवेली के नियमों को बेटा आपस में मिलकर सहयोग करते हैं, उसका पालन करते हैं अक्षरतः,
गीता इज परसिस्टेंट इन हर एफर्ट टू इनिशिएट क्लासेस चिल्ड्रन। गीता अड़ी हुई है, उसने जिद पकड़ ली, प्रयास कर रही है, मैं दासियों के बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू करूंगी। इन स्पाइट ऑफ सीरियस, जम के विरोध होता है तो भी वो तय कर लेती है। गीता फुल ऑफ डिस्डेन एंड फ्यूरियस, गीता का गुस्सा, उनका आक्रोश से भर जाती है, नफरत से भड़क जाती है। वेनर कजन ला मांझी बुआ सा, उसकी खुद की बुआ मांझी सा, हु वंस एप्रिशिएटेड हर एफर्ट, जिसने कभी उसके प्रयासों की तारीफ की थी, फॉर ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज इन हवेली, हवेली में नए विचार लेने की, एंड डिसाइड और डिक्लेयर, घोषणा करती है, इट इज़ नो गुड लिविंग द पास्ट फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के लिए अतीत में रहना बड़े नहीं है। वी मस्ट लुक टू द फ्यूचर, हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए। गीता's एफर्ट्स ग्रेजुअली बियर फ्रूट, गीता के प्रयास अंततः फलदायी होते हैं। शी इज एप्रिशिएट बाई वन एंड ऑल, सब उसकी जम के तारीफ करते हैं। ग्रेजुअली गीता एबल टू पेनिट्रेट द आउटर शेल ऑफ रिचुअल एंड ऑर्थोडॉक्स कस्टम, गीता आखिरकार धीरे धीरे उस रूढ़िवादी परंपराओं के उन भारी खोलों को भेदने में सफल हो जाती है। एंड क्रैम्प्यूस ऑफ सोसाइटी, समाज के संकीर्ण विचारों को भंग करने में सफल होती है। शी फाइंड्स अंडरनीथ टू ए डीप रिजर्व ऑफ वुमेन लव, उसे लगता है कि इस रूढ़िवादी परंपराओं के कड़े खोल के नीचे बहुत प्यार है, गर्माहट है, लव है, केयर है, जेन्युइन अफेक्शन है, वास्तविक स्नेह पाती है। शी लर्न्स टू रिजेक्ट द डीप रूटेड इमोशनल टाइज हवेली, वो सीख जाती है हवेली की जड़े जमाए भावनात्मक बंधनों को रिजेक्ट करने में। हर इनिशियल फियर एप्रीहेंशन ऑफ हर पेरेंट ला टर्न इनटू, शुरू में जो उसे डर था, उसे भय था अपने सास ससुर के भय का, अब वो बदल गया काय में, सम्मान में, श्रद्धा में और सिंसियर डिवोशन, भक्ति में टुवर्ड देम, वो उनका सम्मान करने लगी। देयर कंसिडरेट सॉलिसिट्यूड अफेक्शनेट, उनका विचारणीय, उनका चिंता भाव, उनका स्नेह, उनका लचीला दृष्टिकोण, एकोमोडेटिव, एडजस्ट करने की नेचर, प्रोटेक्टिंग एटीट्यूड, संरक्षण देने का रवैया, लीव्स इंडेलिबल इंप्रेशन गीता माइंड, गीता के दिमाग पर इसकी अमिट छाप पड़ती है। इनफैक्ट शी इज मैस्मराइज्ड बाय देयर बेनिवोलेंट, वो वास्तव में भौचक्की हो जाती है उनकी करुणा में, उनकी बड़े ब्रॉड माइंडेडनेस से। सब्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, ऑल डिफेंसेस गिव वे, उसकी सारे बचाव जो है वो धरे रह जाते हैं। अल्टीमेटली शी फाइंड्स हरसेल्फ अ विलिंग प्रिजनर हवेली, आखिरकार हवेली में जानबूझ के स्वेच्छा से कैदी बन जाती है। व्हेन हर मदर इन लॉ गिव सीता अजय सिंह परमिशन, जब उसके सास ससुर गीता अजय सिंह को अनुमति देते हैं टू शिफ्ट टू दिल्ली इन टू मेक देयर कैरियर, तो अपना जीवन कैरियर बनाने के लिए दिल्ली जाओ, जब वो कहते हैं तो बचक्की रह गई उनकी विशालता, उनकी महानता को देखकर। इनफैक्ट द होल इंसिडेंट इन द नावल, नावल की संपूर्ण घटनाएं प्रोग्रेसेस इन ए साइकिल वे, एक चक्र रूप में चलती हैं। व्हेन गीता एंटर द हवेली द ब्राइड, जब गीता दुल्हन के रूप में हवेली में आती है, देन देयर इज विजय's बर्थ, फिर विजय का जन्म होता है, फॉलोड बाई द बर्थ ऑफ 2 अदर किड, फिर 2 बच्चे और उसके पैदा होते हैं। डेथ ऑफ एल्डर, बड़ों की मौत हो जाती है, सचे ददिया सास मर गई। एट लास्ट डेथ ऑफ हर ओन फादर इन लॉ, अंत में उसके खुद का ससुर भगवत सिंह की डेथ हो गई। द क्रिटिकल क्राइसिस कम्स इन लाइफ ऑफ गीता, गीता के जीवन में सबसे ज़्यादा नाजुक मोड़ आता है इज द प्रपोजल फॉर हर ओन डॉटर विजया's मैरिज फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड रिचेस्ट फैमिली ऑफ द मेवाड़ स्टेट, दैट इज दौलत सिंह जी फैमिली। जब दौलत सिंह जी परिवार, जो मेवाड़ राज्य का सबसे संपन्न परिवार है, उनके लड़के के रिश्ते की जब बात आती है तो गीता के लिए बहुत विपदा है। गीता फैमिली रिजेक्ट दिस, वो इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली बार शी हैड रेज्ड हर वॉइस अगेंस्ट मदर-इन-लॉ, उसने अपने सास के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। दैट इज कंवरानी सा, जो कंवरानी सा है। अजय रेटिसेंस, अजय का कम बोलना, एंड हर फादर इन लॉज प्रूडेंट एडवाइस, और उसके पिता की समझदारीपूर्ण सलाह, कंसर्न चिंता, मैरिज कैन टेक प्लेस आफ्टर कंप्लीट एजुकेशन, जब उसके ससुर कहते हैं कि ठीक है, शिक्षा की, दोनों की शिक्षा के उपरांत शादी हो जाएगी। वीर सिंह एंड विजय, वीर सिंह और विजय की शादी उनकी शिक्षा के बाद हो जाएगी, तब बेटे वो गीता कन्विंस होती है
और वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। अल्टीमेटली गीता हर कंसेंट, आखिरकार गीता अपनी सहमति देती है। नाउ शी इमर्ज ए न्यू लेडी ऑफ द हवेली, अब वो हवेली में नई नारी रख के उभरती है। नाउ ए टोटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन गीता, अब गीता में पूर्ण रूपांतरण आ जाता है। नाउ शी सोबर, अब वो शालीन है, सी डेट गंभीर है, सेंसिबल समझदार है, मैच्योर परिपक्व है, ए प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर विस्टर, और वो एक भविष्य की है मालकिन बनने वाली है। वो लुक फॉरवर्ड टुवर्ड द ब्राइटर प्रोग्रेसिव, जो जीवन के उजले प्रगतिशील स्वरूप को देखती है। शी वुड ट्राई टू बैलेंस, वो संतुलन करने का प्रयास कर रही है बिटवीन सेंचुरीज ओल्ड एंशिएंट ट्रेडिशन, एक तरफ शताब्दियों पुरानी जो है परंपरागत मूल्य हैं, डिमांड ऑफ द मॉडर्न, और एक तरफ आधुनिक जीवन की मांग में संतुलन बनाने का काम करती है।